दोस्तों, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये कहावत आपने किसी ना किसी के मुंह से जरूर सुनी होगी। ये कहावत ऑटोमन एम्पायर की एक कथित रानी मिहिरिमा सुल्तान के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर की एक ऐसी महिला जिसने इस्लाम का बहुत अच्छे से समर्थन किया और उसे पूर्ण रूप से बढ़ावा दिया। मिहिरिमा सुल्तान शादी से पहले अपने पिता के लिए और शादी के बाद अपने पति के लिए भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर महल में प्रवेश कराती थी और फिर उन्हें हरम में रखवाती थी। उसका साफ कहना था कि इस दुनिया में सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ है और औरतों को सिर्फ मर्दों के लिए ही बनाया गया है। मर्दों की वजह से ही औरतों के हुस्न में निखार आता है। लड़कियों के शरीर का हर हिस्सा मर्द के लिए ही बना है। और भी ऐसी कई बातें हैं जिन्हें हम आपको आगे बताएंगे, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, मिहिरिमा सुल्तान का जन्म कॉन्स्टेंटिनोपल के महल में हुआ था। मिहिरिमा के पिता सुलेमान द मैग्निफिसेंट और माता हुर्रम सुल्तान थी। 15वीं शताब्दी में जन्मी मिहिरिमा की मां और पिता का पूरे कॉन्स्टेंटिनोपल में एक शत्रु राज था। हुर्रम सुल्तान का तो यह आलम था कि उसके नाम से ही लोग खौफ खाते थे। दोस्तों, मिहिरिमा एक तुर्क राजकुमारी थी जिसको बड़े लाड दुरार से पाला गया था। कहते हैं कि जब तक वह बचपन में दूध नहीं पी लेती थी तब तक पूरे महल में किसी को खाना खाने के लिए नहीं दिया जाता था, भले ही कोई भूख से मर क्यों न जाए। और इस पर हुर्रम सुल्तान कहती थीं कि अगर कुछ लोग मेरी फूल जैसी बच्ची के लिए अपनी जान दे भी देंगे तो क्या हो जाएगा, आखिर वो इस एम्पायर की होने वाली राजकुमारी है। उस समय के बड़े इतिहासकार मुस्तफा सेलानिकी ने तुर्क के इतिहास में इस राजकुमारी को ऑटोमन के पूरे इतिहास की सबसे शक्तिशाली राजकुमारी बताया है। मिहिरिमा के पिता सुन्नी मुस्लिम थे, जिसकी वजह से उन्हें शिया मुस्लिमों से नफरत थी और यही कारण था कि मिहिरिमा भी बचपन से ही शिया मुसलमानों से बहुत नफरत करती थी। हुर्रम सुल्तान जब जब मिहिरिमा के साथ समय बिताती थी तो उसे हमेशा यही कहा करती थी कि ये शिया मुस्लिम हमारे दुश्मन हैं, इन्होंने हमारे अल्लाह पर बहुत जुर्म किया है, इसलिए अल्लाह चाहते हैं कि तुम इन्हें तकलीफ दो और तुम जितना इन्हें तकलीफ दोगी उतना ही हमारे अल्लाह को सुकून मिलेगा। ये सारी चीजें मिहिरिमा के अंदर इतनी बुरी तरह से भर दी गई थीं कि मात्र 5 साल की उम्र में ही उसने एक शिया बच्ची का कत्ल कर दिया था। जब उस बच्ची के माता पिता महल में मिहिरिमा की शिकायत के लिए आए तो हुर्रम सुल्तान ने उन्हें कहा कि कुछ देर बाद ही तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। ये सुनकर बच्ची के माँ बाप बात को समझ नहीं पाए। इतने में ही हुर्रम सुल्तान ने उन्हें जान से मारकर उन्हें उनकी बेटी से मिलवा दिया। ये सब कारनामे हुर्रम सुल्तान अपनी बेटी मिहिरिमा के सामने ही करती थी ताकि वो ऐसी बर्बर चीजें देखे और उसका दिल इससे मजबूत होता जाए। दोस्तों, मिहिरिमा देखने में काफी आकर्षक थीं। उसके चेहरे पर ऐसा नूर था कि जब भी सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती थी तो उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता था। उसे तुर्की के बड़े बड़े मौलवी महल में ही पढ़ाने आते थे और सारी पढ़ाई लिखाई हुर्रम सुल्तान के सामने होती थी, क्योंकि हुर्रम को मौलवियों की काली करतूतों के बारे में पहले से ही पता था। इसलिए हुर्रम सुल्तान मौलवियों के पास आकर जरूर बैठती थी। उसे इस बात का डर था कि कहीं मौलवी अपनी गंदी नजर मिहिरिमा के ऊपर न डाल दें। उसने एक बार मिहिरिमा को भी समझाया था कि तुम अपने ऊपर अभी काबू रखना, तुम्हारी उम्र अभी बहुत छोटी है। जब तुम 16 साल के हो जाओ तब तुम्हें पूरी आजादी होगी, जब तुम जो चाहो वो कर सकती हो। दोस्तों, मिहिरिमा की मां हुर्रम सुल्तान का यह भी कहना था कि औरतें और लड़कियां मर्द के लिए ही बनी होती हैं। जब मर्दों को जिस्म की भूख हो तो वो औरतों से मिटाएं और जब औरतों को भूख हो तो वो अपने पसंदीदा मर्द के पास जाकर अपना हुस्न उसे सौंप दे। उसका तो ये भी कहना था कि अगर एक मर्द किसी औरत की भूख मिटाने में असमर्थ है तो उस औरत को कई सारे मर्दों को एक साथ अपने साथ सुला लेना चाहिए, तभी उसके जीवन का असली उद्देश्य पूरा होगा। हुर्रम सुल्तान ने सिर्फ ऐसा कहा ही नहीं था बल्कि ऐसा किया भी था। उसके महल में कोई ऐसा हष्ट पुष्ट मर्द नहीं बचा होगा जिसके साथ उसने अपने जिस्म की आग को ठंडा ना किया हो। और जैसे जैसे उसकी बेटी मिहिरिमा बड़ी हो रही थी वो इन सारी बातों को समझने लगी थी। दोस्तों, कुछ साल बीतने के बाद मिहिरिमा बड़ी हो गई थी। अब वो अपनी मां के कमरे से आने वाली चीखों के बारे में भी समझने लगी थी कि आखिर वो चीखें असल में किस वजह से आती हैं। दोस्तों, महल में मिहिरिमा की सखियां मिहिरिमा से बड़ी उम्र की रखी गई थीं। ऐसा इसलिए ताकि वो मिहिरिमा की सारी दिक्कतों को समझ सके और उसे अच्छे से समझा सके।
उनमें से कुछ लड़कियां शिया मुस्लिम थी, जिन्हें मिहिरमा ज्यादा गहनों और राष्ट्रीय कपड़ों का लालच देकर अक्सर ही अपने पिता सुलेमान के पास ले जाती थी। अब तक मिहिरमा को सब कुछ पता चल चुका था और उसके साथ की सखियां जब बातें करती थी तो वो उन्हें सुनती थी। जब मिहिरमा 17 साल की हुई तभी उसकी शादी सुलेमान से कर दी गई थी और अपना महल छोड़ते समय हुर्रम ने उसे समझाया था कि अगर तुम्हें शारीरिक रूप से संतुष्टि नहीं मिलती तो तुम केवल वही करना जिससे तुम्हें खुशी मिले और अपनी खुशियों के साथ कभी भी समझौता मत करना। मैंने तुम्हें बड़े लाड दुलार से पाला है। दोस्तों, मिहिरमा का पति सुलेमान एक नंबर का अय्याश था। शुरुआत में तो उसने मिहिरमा की ऐसी हालत कर दी थी कि मिहिरमा की चाल ही बदल गई थी, लेकिन जैसे जैसे इनकी शादी को समय बीतता गया, सुलेमान दूसरी नई उम्र की लड़कियों के चक्कर में उलझता गया। जिसके बाद ये बात मिहिरमा ने हुर्रम को बताई, जिसके बाद उसने मिहिरमा को वापस बुला लिया और उसकी शादी रुस्तम पाशा से कर दी। रुस्तम पाशा मिहिरमा के पिता सुलेमान द मैग्निफिसेंट का एक वफादार वजीर था, लेकिन वो वफादारी सिर्फ हुर्रम सुल्तान की ही करता था। वो पूरी तरह से हुर्रम सुल्तान की कठपुतली था। हुर्रम सुल्तान उसे अपनी निजी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करती थी और जब हुर्रम को अकेलापन महसूस होता था तो वो उसे अपने पास बुलाती और उसके साथ हम बिस्तर हो जाती। हुर्रम ने एक दिन रुस्तम पाशा को यह आदेश दिया कि तुम मेरे पति सुलेमान द मैग्निफिसेंट को मार दो, और उसने ऐसा ही किया। उसके बाद रुस्तम पाशा का कद बढ़ने लगा था और उसे पता था कि अब मिहिरमा और उसकी मां हुर्रम सुल्तान उसके हाथों में है। अब वो रात मिहिरमा के साथ गुजारता और दिन उसकी मां हुर्रम सुल्तान के साथ। दोस्तों, बता दी कि रुस्तम पाशा एक तुर्क था। सुबह के नाश्ते में वो ऊंट का मांस खाना पसंद करता था और दोपहर के खाने में उसे एक मेमना चाहिए होता था। हालांकि रात में वो शराब पीता और शराब के साथ ऊंट और बकरे दोनों का मांस खाता और खाना खाने के तुरंत बाद वो मिहिरमा के ऊपर चढ़ जाता। दोस्तों, रुस्तम पाशा के खाने में बहुत खर्च होता था और इतना खर्च कर पाना एक वजीर के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन अब उसके लिए ये सब काफी आसान हो चुका था क्योंकि हुर्रम और मिहिरमा दोनों माँ बेटी उस पर मेहरबान जो थी, लेकिन बदले में वो उन दोनों की इस मेहरबानी का एहसान भी चुकाता था और दोनों की ही आंतरिक इच्छाओं को बखूबी पूरा करता था। दोस्तों, रुस्तम पाशा देखने में किसी पहाड़ से कम नहीं लगता था, लेकिन अभी तक मिहिरमा को नहीं पता था कि हुर्रम के रिश्ते भी पाशा के साथ हैं। शादी के बाद पाशा और मिहिरमा ने काफी समय बिताया। एक दिन जब पाशा और मिहिरमा सुबह के समय एक दूसरे के साथ अंतरंग थे, तभी हुर्रम सुल्तान उनके कमरे में सीधी घुसती चली आई और दोनों को बिना कपड़ों में देखकर वहीं खड़ी हो गई। ये सब देखकर मिहिरमा ने अपने बदन को छिपाया और पूछा, अम्मी आप यहाँ कैसे? हुर्रम ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे दादा सलीम प्रथम ने मंत्रियों के कक्ष में आने का आदेश दिया है। यह सुनकर मिहिरमा ने कपड़े पहने और कक्ष में गई, जहां उसके दादा ने कहा कि आज से महल के सारे बड़े कामों को तुम संभालोगी। जिसके बाद मिहिरमा महल के फैसलों में अपना योगदान देने लगी और कुछ ही दिनों में उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। उसने महल के कामों में पूरा योगदान दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही ये बात आई कि मिहिरमा मां बनने वाली है, जिसके लिए अब मिहिरमा को आराम दिया गया और मिहिरमा के भाई को राजकाज का भार सौंपा गया। अब मिहिरमा के गर्भवती होने के कारण रुस्तम पाशा और हुर्रम सुल्तान एक दूसरे के साथ काफी समय गुजारने लगे थे, लेकिन एक दिन मिहिरमा ने पाशा को हुर्रम के साथ अंतरंग होते हुए देख लिया। उसने उसी दिन हुर्रम से इस बारे में बात की और कहा कि अगर ऐसा था तो आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तब हुर्रम ने उसे कहा कि देखो, मर्द और औरत एक दूसरे की जरूरत पूरा करने के लिए बने हैं और जब एक औरत से मर्द का मन भर जाता है तो वो दूसरी औरत की तरफ जाता है। ये बात मिहिरमा को समझ आ गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद रुस्तम पाशा खुद सुल्तान बनने की जिद करने लगा। उसका कहना था कि अब वो इस एम्पायर को संभालेगा। ये बात हुर्रम को बिल्कुल पसंद नहीं आई और हुर्रम ने इस बारे में मिहिरमा से बात की, जिसके बाद दोनों माँ बेटी ने फैसला किया कि रुस्तम पाशा को रास्ते से हटा देते हैं और दोनों ने ऐसा ही किया। कहते हैं कि उसके बाद मिहिरमा ने एक लड़के से और शादी की थी जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल की किसी छोटी रियासत से था। वो लड़का मिहिरमा से करीब 8 साल छोटा था, जिसे उसने केवल अपनी पूर्ति के लिए रखा था। दोस्तों, मिहिरमा ने अपने शासन के दौरान पूरे ऑटोमन में इतनी मस्जिदों का निर्माण कराया था कि पूरा कॉन्स्टेंटिनोपल घाटे में आ गया था। दोस्तों, 30 साल की होने के बाद मिहिरमा भी अपनी मां हुर्रम सुल्तान की तरह मौलवियों के साथ अपना समय ज्यादा बिताती थी, क्योंकि उसे लगता था कि मौलवी अल्लाह के भेजे हुए बंदे होते हैं। अब दोस्तों, अल्लाह के भेजे हुए बंदों का तो पता नहीं, लेकिन जब मिहिरमा अपने कमरे में मौलवियों को लेकर
जाती थी तो या अल्लाह की आवाजें जरूर आती थीं। दोस्तों, हुर्रम सुल्तान के मरने के बाद मेहरमा अपना अधिकतर समय मौलवियों के साथ बिताती थी और एक दिन मस्जिद में संदिग्ध हालत में मेहरमा की मृत्यु हो गई थी। उसे मरने के बाद उसे बगदाद की एक मस्जिद में दफनाया गया था। मृत्यु के बाद कई ऐसी बातें थीं जिनकी वजह से मेहरमा को गलत कहा गया था, लेकिन उसने ऑटोमन की जनता के दिलों में अपने लिए खास जगह बनाई थी, जिसकी वजह से लोगों ने उसके खिलाफ उठी किसी भी तरह की बात पर ध्यान नहीं दिया। मेहरमा के राज में मौलवी कहते थे कि वो अल्लाह तक जाने की एक राह है, इसलिए जैसा वो कहते हैं वैसा ही किया जाए, और इस आड़ में मौलवी अपनी काली करतूतों को अंजाम देते थे। दोस्तों, 15वीं शताब्दी पूरे ऑटोमन एम्पायर के लिए एक ऐसा समय था जब सिर्फ मौलवियों का सिक्का चलता था। वो जैसा बोलते थे ऑटोमन एम्पायर के लोग वैसा ही करते थे। तो दोस्तों, ये थी ऑटोमन एम्पायर की एक ऐसी अनसुनी रानी की कहानी जिसे बहुत कम लोग ही जानते थे। और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।